आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शाहाना खान। भारतीय एकता सद्भावना मिशन के कार्यक्रम पर पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फजले मसूद की 30वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फजले मसूद के बेटे नोमान मसूद ने अपने संबोधन में कहा कि देश में फैली नफरत की राजनीति को खत्म होना चाहिए और आपसी भाईचारा बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता सुल्तान सिद्दीकी, सचिव फैजान कुरैशी, अधिवक्ता अनुभव शुक्ला, गिरजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। आइए देखिए हमारे नुमाइंदे अब्दुल मुईद की रिपोर्ट। आप भारतीय एकता सद्भावना मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसका मिशन के बारे में कुछ जानकारी देंगे? भारतीय एकता सद्भावना मिशन हमारे मरूम वाले फजले मसूद साहब ने 40 साल पहले स्टार्ट किया। लगभग जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की तो इस संगठन की भी उन्होंने शुरुआत करी। उनका मकसद था कि पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को एक संगठन से जोड़ा जाए। और इस संगठन का मेन काम था कि भारत में जो बढ़ती हुई अराजकता है, जो नफरत है, उसके खिलाफ हम इस संगठन के द्वारा काम करें, लोगों को भाई से भाई को जोड़ने का, मोहब्बत का पैगाम देने का काम किया जाए। जी, तो ये मिशन आपका कहाँ तक पहुँचा? माशाल्लाह हम लोग लगभग हिंदुस्तान के 18 स्टेट्स में हमारे अध्यक्ष हैं, कमेटियां हैं और कई भूतपूर्व जो भारत सरकार के मंत्री रहे हैं वो हमारे जनरल सेक्रेटरीज हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि संगठन लगभग हर जगह है और हर जगह काम कर रहा है आवाम के लिए। लेकिन आजकल जो है डिफरेंसेस है वो एकदम पीक पर पहुँचे हुए हैं। जी, तो इसका क्या वजह है? देखिए डिफरेंसेस तो इसलिए पीक पे पहुंचे हैं कि जो विपक्ष जो सरकार देश में चल रही है वो नफरत की राजनीति पे सरकार चला रही है। भाई को भाई से बांटकर, हिंदू को मुसलमान से बांटकर और अगड़े को पिछड़े से बांटकर सरकार चला रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है हम जैसे संगठनों का हमारा आपका रोल कि भारत में जो ये नफरत फैलाई जा रही है, जो अराजकता फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ खड़े होकर लोगों को दिल से दिल जोड़ने का काम करें, सद्भावना लोगों में फैलाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। आपके फादर की आज 30वीं बरसी है जी, और मेरे ख्याल से हम मानवीय सहयोगी रहे हैं। इन्होंने जितना संगठन का काम जी, फजले मसूद साहब ने शायद ही किसी ने जी किया हो। आज उनकी 30वीं बरसी नहीं, आज उनकी 30वीं जयंती है। जी, आज उनकी 30वीं जयंती, आज उनका जन्मदिन है। और आज हम लोग ने कार्यालय पे एक छोटा सा फंक्शन रखा था। सब जितने भी सद्भावना मिशन के परिवार के लोग हैं एक दूसरे को मिठाई खिला के उनके, क्योंकि हम लोग के बीच वो आज भी जिंदा है। उनकी सोच, उनकी कोशिश आज भी जिंदा है और हम लोग ने आज प्रण लिया है कि हिंदुस्तान के हर कोने तक उनकी कोशिश को, उनकी सोच को पहुंचाएंगे लोगों को और सद्भावना को लोगों के बीच में फैलाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी ने भी रैली निकाली, उससे कांग्रेस काफ़ी जी उसमें आई, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास संगठन नहीं है कांग्रेस के पास। मसूद साहब की 30वीं यौम पैदाइश है जी और नफरत का माहौल फैला हुआ है। जी, मेरे ख्याल से कांग्रेस के ये बहुत बड़े लीडर है और अकेले एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने संगठन पर काम किया। और राहुल गांधी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं नफरत फैलाने, लेकिन लोकसभा में कोई रिजल्ट वैसा नहीं निकला, इसलिए कांग्रेस का संगठन नहीं है। तो आप अब उनके वारिस बन के कुछ इस पर काम करेंगे? देखिए, ये तो नहीं कहूँगा कि रिजल्ट नहीं निकला, और क्योंकि जिस यात्रा को उन्होंने स्टार्ट किया, भारत जोड़ो यात्रा, जिसका परिणाम आप देख रहे हो कि आज भाजपा गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पे नहीं बना पाई। उसकी वजह क्या थी कि लोगों के एक तो आम जनमानस के लिए खिलाफ भाजपा काम करती रही है, उनके लिए कुछ काम नहीं किया, रोजगार नहीं दिया। जितने भी जो युवा है वो बिना रोजगार के टहल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो विवाद इन्होंने पैदा किया आपस में हिंदू मुस्लिमों में, वो लोगों को दिख रहा है कि ये सिर्फ काम नहीं कर रहा है, ये कोई रोजगार नहीं दे रहा है, ये पढ़ाई लिखाई से इनका कोई तारुफ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी ने इस यात्रा के द्वारा लोगों से दिल जोड़ा, गरीब आदमी से तबके से जुड़े, किसी ट्रक ड्राइवर के साथ खाना खाया, किसी SC/ST के साथ खाना खाया और उनको ये महसूस कराया कि जो भाजपा एक नेगेटिव एक चला रही थी इनको लेके कि ये एक राजशाही से आते हैं और इनके खिलाफ जो बातें करती थी, उन्होंने सड़क पर उतर के साबित किया कि नहीं, हम आम आदमी से जुड़े हैं, कांग्रेस आम आदमी से जुड़ी है और अगर देश के लिए कोई भला कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कर सकती है। आपका मिशन और राहुल गांधी का मिशन करीब सेम है। आपके फादर काफ़ी टाइम कांग्रेस में है, तो क्या आपका इरादा है कांग्रेस में ज्वाइन करने का? और देखिए 27 में क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका इलेक्शन? देखिए, हम कांग्रेस में ही हैं समझ लीजिए, या ये कह सकते हैं कि संगठन जो है वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं जुड़ा रहा है। इसके ज़्यादातर पदाधिकारी कांग्रेस के सेंट्रल मिनिस्टर्स रहे हैं या मिनिस्टर्स रहे हैं और आज भी वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम लोग का मतलब देखिए, संगठन पार्टी से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी सोच क्या है।
सोच हमारी पूरे भारत को एक माला में पिरोने की है। वो किसी भी कोने से हो सकता है, कोई भी तबका हो सकता है, अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन बेहतरी के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए, गरीब आदमी की बेहतरी के लिए हमको मिलजुल के काम करना है। और सबसे बड़ी बात है, भारत की एक तो अखंडता के लिए काम करने का हम लोग काम कर रहे हैं और पूरा संगठन हमारा काम कर रहा है। 27वां